आरुषि बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी। उसका शरीर का रंग सांवला था। चेहरे का डिज़ाइन कुछ खास नहीं था। औरों के अपेक्षा उसके दांतों की भी बनावट अच्छे नहीं थे। आरुषि का चेहरा अच्छा ना होने के कारण स्कूल में बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। कोई आरुषि को अपना फ्रेंड बनाने के लिए तैयार नहीं था। जब आरुषि अपने गांव के गलियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। आरुषि की इस बात से बहुत ज़्यादा दुख होता था। वो ये नहीं समझ पा रही थी क्योंकि वो बहुत छोटी बच्ची थी। आखिर बात क्या है? हमारे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों फेर लेते हैं? आरुषि जब स्कूल से घर वापस आती थी तब अपने माँ से एक यही सवाल करती थी कि माँ, जब हम अपने स्कूल से घर आती हूँ तो लोग हमें ऐसे क्यों देखते हैं और स्कूल में भी हमसे कोई बात नहीं करता है। हमारा कोई फ्रेंड भी नहीं बन रहा है और हमसे कोई बातचीत भी नहीं करता है। इतना बात सुनकर आरती की माँ की आंख में आंसू आ जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन अपनी बिटिया को ये नहीं समझा पा रही थी तुमसे लोग इतना नफरत क्यों करते हैं। माँ आरुषि से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्लों में आरुषि को मनहूस जब लोग बोला करते थे, आरुषि की माँ कड़ी शब्दों में जवाब दे देती थी। आरुषि की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ में रखती थी और जो भी उसे बोलता था उसके बदले में जवाब देती थी। आरुषि धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र जीने की एक आदत बना ली और जो लोग बोल रहे थे उसके पीछे कुछ और सुनने के लिए तैयार नहीं रहती थी। बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे आरुषि बड़ी होती चली गई। अब उसका उम्र शादी करने लायक हो गया था। अब उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे, लेकिन जो भी लड़का आरुषि को देखने के लिए आता था वो बिना पसंद किए ही लौट जाता था। ऐसे बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगा आरुषि को शादी करने में। आरुषि के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में आरुषि के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब आरुषि के पापा भी गुस्से में आकर आरुषि को मनहूस बोलना चालू कर दिया था, लेकिन माँ तो एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और आरुषि के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। आरुषि के शरीर का बनावट ऐसा था जिसे देखकर कोई भी लड़का वाला पसंद ही नहीं करता था। आरुषि भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पिता हमारे लिए इतने दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन हमें कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है। आरुषि अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त रहती थी। वो खाना बनाने में बहुत ज़्यादा समय देती थी। आरुषि को खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। आरुषि ने बहुत सारे खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उन्होंने किताबें, रेडियो, टीवी चैनल पर वीडियो देख ली थी। आरुषि के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। आरुषि की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उनकी खाना बनाने का जो तरीका था, उन्हें उनके खाने में जो स्वादिष्ट था उसे हर कोई तारीफ करता था। खाना बनाने में आरुषि की जितने भी आजू बाजू औरतें भी उन सभी औरतों में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। जिस औरत को लगता था कि आज नया खाना बनाना है और कुछ नया आइडिया इसमें टेस्टी लगाना है, तो औरत आरुषि के पास में आकर जानकारी लेती थी। बहुत सारे औरत ये भी सोचती थी कि आरुषि के द्वारा बनाए गए खाना को हम सीख लेंगे, लेकिन ये उन सभी के बस की बात नहीं था। आरुषि के हाथ में ऐसा टाइमिंग जादू था जो आरुषि के इस कला को कोई सीख नहीं पाता था।
आरुषि का जीवन और उसका लाइफ चक्र उतार चढ़ाव में कटता रहता था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि आरुषि की कहीं ना कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश के बाद माँ बाप ने एक लड़का वाले को मना लिया था। वो सब आरुषि को देखने के लिए घर पर आने वाले थे। आरुषि को इस बात की खबर लग जाती है कि हमारी शादी होने वाली है। आरुषि दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है और आरुषि रोती हुई कहने लगती है कि आप सब इतना सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई हमें पसंद नहीं करता है और जो भी आता है हमारी मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी बदनामी होती है। गांव समाज बोलता है कि लड़का वाला देखने आया था और आरुषि को पसंद नहीं किया। गांव वाले भी कहते हैं कि पता नहीं उसके मम्मी पापा कैसे उसको जन्म दिए हैं इस मनहूस को कि कहीं शादी ठीक ही नहीं हो रही है। आरुषि की माँ ने आरुषि को समझाई कि शादी में अक्सर ऐसा होता रहता है। हर कोई किसी को पसंद नहीं होता है। जिसे तुम पसंद आ जाओगी तो तुमसे ज़रूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपने आप पर ध्यान दो। कौन तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा ये तुम उन पर छोड़ दो। अगले दिन लड़का वाले आरुषि को देखने वाले थे, लेकिन आरुषि उसी दिन सुबह में ही सज संवर कर कहीं निकल गई थी। लड़का वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को नहीं पता था कि आरुषि कहाँ गई है। जब लड़की देखने का बारी आता है तो आरुषि घर में नहीं थी। लड़का वाले इस पर गुस्सा हो जाते हैं और बुरा खरी खोटी सुनाते हैं आरुषि के मम्मी पापा को। वैसे भी पापा आरुषि पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से आरती के पापा के ऊपर खून सवार हो गया था। आरुषि ने अपने पापा को गुस्से में पागल कर दिया था। उस दिन आरुषि के पापा ने उसके मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिए। आरुषि के पापा ने उसके मम्मी को बहुत भला बुरा कह के ये सब तुम्हारे सिर पर चढ़ाने का नतीजा है। तुम्हारी ही वजह से आज आरुषि ऐसा हरकत कर रही है। अब शाम का वक्त होने वाला था। आरुषि घर को लौट चुकी थी। आरुषि के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी था और उसके हाथ में एक चेक था। आरुषि कोई एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। आरुषि ने अपने उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी से कुछ बोलने वाली ही थी कि इसी बीच आरुषि के मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया था। उसकी मम्मी ने आरुषि को इतना खरी खोटी सुनाई कि आरुषि सपनों में भी ये नहीं सोच पाती कि उसकी मम्मी आज हमें इतना भला बुरा बोलेगी। इससे पहले आरुषि की मम्मी ने आरुषि को इस तरह की शब्दों का उच्चारण नहीं की थी। आरुषि के माँ ने एक बात बोली आरुषि से कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे कि तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से सब कोई परेशान है। अच्छा तो होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज ये दिन हमें देखने की नहीं पड़ता। तेरे वजह से गांव भर में मेरा सिर नहीं उठा पा रही हूँ। आरुषि इस वाक्य को सुनकर अबाक थी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि जब आरुषि बोलने की कोशिश कर रही थी उसकी मम्मी की शब्दों से इसकी आवाज़ दब जाता था। आरुषि चुपचाप निठुर भाव से खड़ी थी। आरुषि की आंख से आंसू बह रहे थे। आरुषि बिल्कुल व्याकुल हालत में खड़ी थी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। आरुषि अपने माँ से एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मुझे आप मारना चाहती थी? क्या मैं मर जाऊँ? मैं इतनी बुरी हूँ? मैं ऐसी क्या गलती कर दी हूँ? आरुषि के द्वारा बोला गया एक भी बात का उत्तर उसके मम्मी पर नहीं पड़ा था। आरुषि के द्वारा बोला गया एक भी बात का असर उसके मम्मी पर नहीं पड़ा था। आरुषि की मम्मी काम कर रही थी और गुस्से में आरुषि के ऊपर में अनेकों बात का प्रहार कर रही थी। आरुषि निठुर भाव से अपनी मम्मी की ओर देख रही थी और उसकी बातों को सुन रही थी। आँख से आंसू बहा रही थी, लेकिन आरुषि चुपचाप खड़ी रही थी।
आरुषि एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या आप मुझे मारना चाहते हो? गुस्से में मम्मी ने भी बोल दी, हाँ मैं तुम्हारा चेहरा बिल्कुल देखना नहीं चाहती। आरुषि बिना एक पल बिताए ही सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। 1-2 मिनट के बाद मम्मी का गुस्सा शांत होता है। तब आरुषि के मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसके मम्मी आरुषि के रूम के तरफ गई और दरवाज़ा खोलने के लिए बोली, लेकिन आरुषि ने अपने रूम को अंदर से बंद कर लिया था। आरुषि की माँ ने जब देखी कि आरुषि अंदर से दरवाज़ा बंद कर ली है, आरुषि की माँ सोची कि वो कोई गलत कदम नहीं उठा ले, इसलिए आरुषि के मम्मी ने उसके पापा के पास तुरंत कॉल की घर आने के लिए। दोनों ने दरवाज़ा खोलने के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन आरुषि ने दरवाज़ा नहीं खोली। कुछ समय बीतने के बाद आरुषि के पापा को अब एहसास हो गया था कि आरुषि कुछ गलत कर ली है। आरुषि के पापा ने तुरंत दरवाज़ा को तोड़ दिए। आरुषि के मम्मी पापा ने अंदर का सीन देखा तो अवाक रह गए। आरुषि ने दुपट्टा का फंदा बनाकर पंखा से लटक रही थी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वो सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखा से अलग किए, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर आरुषि को लेटा दिए और स्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल लगाए। माँ की नज़र अपनी लाडली बेटी आरुषि की मुट्ठी बांधे हाथ पर जाता है। हाथ में एक चिट्ठी रहता है और केवल टेबल पर पड़ी 5 लाख का चेक मिलता है, जिसमें 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी करने के लिए कन्फर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए आरुषि बाहर गई हुई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और आरुषि का इलाज करते हैं। डॉक्टर आरुषि के चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई। कुछ सेकंड और देरी होता तो आज ये लड़की हम सभी के बीच नहीं रहती। आरुषि बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि आरुषि धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख दे रहा हूँ, जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगवा लीजिए। माँ और पापा ने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा, जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा था, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मैं जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं की जिससे आप लोगों का गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन को जीत चुकी हूँ। इसमें मुझे 5 लाख का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि वो मुझे एक बहुत बड़े होटल में बतौर मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कन्फर्मेशन लेटर भी दे दिया था। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था और ना ही पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थी। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी। मैं जानती थी कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा मुझे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए बिना कहे हुए कपड़ा, मिठाइयाँ, किताबें नहीं लेकर आते। माँ की ममता और प्यार को कोई क्या बयां करे। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी। पापा की प्यार मुझे बहुत सताएगी। मैं अब इस दुनिया को अलविदा कहकर जा रही हूँ। मेरी माँ, मेरे पापा इस दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हैं। मैं जानती हूँ कि आपने कभी न कभी भगवान से प्रार्थना जरूर की होंगे कि अगले जन्म में मेरे को ऐसे औलाद मत दीजिएगा, लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में क्या 7 जन्मों तक मुझे आप जैसे ही मम्मी पापा मिले, और आज यही प्रार्थना कर रही हूँ। मैं उस भगवान के पास जा रही हूँ जिसे आप लोग बहुत पहले हमें वहाँ पर भेजना चाहते थे। चिट्ठी में बहुत सारे इमोशनल बातें लिखी गई थी, जिसे पढ़कर आरुषि के मम्मी पापा की पांव तले ज़मीन खिसक गए थे। आरुषि के मम्मी पापा बहुत पछतावा कर रहे थे और उनके आँख से आंसू बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। आरुषि बेड पर भी भीड़ पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेर कर
रो रही थी। पिता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो भी आरुषि के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगे। आज के इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलता है कि हमें कभी भी दूसरे के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। भगवान जो भी उस व्यक्ति को दिए हुए कुछ सोच समझ कर ही दिए होंगे। दूसरे पर कमेंट करने से पहले खुद को भी देख लेना चाहिए कि हमारे अंदर कितना अवगुण है। धन्यवाद।